हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। आप लोग को बताना है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक है, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड मैक से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी एस मेहांस जी हैं, यानी कि बी एस मेहांस जी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखे थे। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, आप लोग को बताना है। एशियन ड्रामा गुनार मिटरल की लिखी हुई पुस्तक है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आप लोग को बताना है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया। आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। आप लोग को बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, आप लोग को बताना है। मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आप लोग को बताना है किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओडिया, यानी कि ओडिया भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था। आप लोग को बताना है हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। हिरोशिमा पर पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है।
मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा चीन और भारत। भारत और चीन दो देशों के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? आप लोग को बताना है दोस्तों भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है, कहां पर था। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है? आप लोग को बताना है 3D फिल्म सबसे पहले कौन सा था, उसका नाम क्या है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाथन है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी था। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र कौन है? आप लोग को बताना है भारत का पहला प्रक्षेप अस्त्र कौन है, उसका नाम क्या था। भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र पृथ्वी है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, FM प्रसार बैंड के बीच होता है। आप लोग को बताना है FM प्रसार किस बैंड के बीच होता है? तो VHF रेंज के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर नदी के प्रवाह को किससे मापा जाता है। नदी के प्रवाह को क्यूसेक से मापा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है संसार की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से कौन सा है? आप लोग को बताना है
संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप लोग को बताना है चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर अमेजन नदी होगा। चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी है। प्रश्न 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? संसार का सबसे बड़ा सागर का नाम आप लोग को बताना है। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। प्रश्न 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संसार की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? आप लोग को बताना है। संसार की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम मेडरा नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? आप लोग को बताना है। सबसे छोटा पक्षी का नाम हेमिंग बर्ड है, जो 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो राइन नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? आप लोग को सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम बताना है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंचा है, यानी कि प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम आप लोग को बताना है। सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम हिमालय पर्वतमाला है, जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? आप लोग को सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है। सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम एंडीज पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी का नाम आप लोग को बताना है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी का नाम माउंट कोटोपैक्सी है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? इसका सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? आप लोग को बताना है सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग सबसे लंबी रेलवे मार्ग है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का आप लोग को नाम बताना है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम सेंदोर रेलवे स्टेशन है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 45 में लिखा गया है सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूंगा। सबसे बड़ी रेल सुरंग कोथार्थ बेस सुरंग है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 46 में लिखा गया है सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? सबसे बड़ी सड़क सुरंग रिडर्ल है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? आप लोग को बताना है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? सबसे ऊंचा नगर कौन सा है, उसका नाम आप लोग को बताना है। सबसे ऊंचा नगर बेंचुआन नगर है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
सबसे ऊंची राजधानी कौन सा है? आप लोग को बताना है सबसे ऊंची राजधानी का नाम क्या है। सबसे ऊंची राजधानी का नाम लापास है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे विशाल दलदल कौन सा है? सबसे विशाल दलदल का नाम आप लोग को बताना है। सबसे विशाल दलदल प्रिपेट दलदल है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।